क्या इन दोनों के हँसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लड़कियाँ सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती हैं? कितनी ज़िंदा-दिल और कितनी सुंदर लग रही हैं और कोई सोच भी नहीं सकता सपने में भी कि ये लड़कियाँ सुसाइड कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रहा है सबका? कुछ बैड न्यूज़ और कुछ इस तरह की न्यूज़ वगैरह देखने के बाद पहलगाम अटैक हुआ या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सुसाइड का मैटर जो है, तो आज मैं लेके आई हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की डेथ का मैटर, जो कि काफ़ी कॉमन हो गया है। काफ़ी लोगों की जिस तरीके से देखने को मिल रहा है हमें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एकदम से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अभी एक लड़की जो है मिशा, उसने तो इन लोगों की डेथ के पीछे का क्या राज है और किस तरीके से ये लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है आज तक भी किसी को भी। कि अभी मिशा अग्रवाल जो है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले आरजे सिमरन, जो कि बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और इतना हंसाती थी। ये लोग इतनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा इनका फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग इनको फॉलो करते हैं, और ये लोग पता नहीं क्यों इस तरीके का सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? इनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, इनका इनर पीस गया होता है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन लोगों को डिस्टर्ब करती है। जिस तरीके से मिशा अग्रवाल का बताया जा रहा है कि वो अपने फॉलोअर्स घटने से, फॉलोअर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। आपकी वीडियो की रीच कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलोवर घट गए तो आपने सुसाइड कमिट कर लिया। इतनी बबली और इतनी चबी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, जो कि मतलब हर टाइम हर किसी को हंसाती रहती थी, क्या आपको लगता है कि वो इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड कमिट कर सकती है? नहीं, कुछ अंदर इतना ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि आजकल बच्चे सब अकेले रहना चाहते हैं और वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हम अकेले रहने के बाद कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रादर माँ बाप उनका ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उन लोगों के अंदर ही अंदर आरजे सिमरन का जिस तरीके से आप देखेंगे कि वो गुड़गांव की रहने वाली इतनी अच्छी एंकर, इतनी अच्छी आरजे वो, और इतना बढ़िया उसका यूट्यूब चल रहा था और इंस्टाग्राम चल रहा था, इतना उसको मतलब ना पैसे की कमी ना किसी और चीज़ की कमी, और सुसाइड कमिट कर लिया। आपको क्या लगता है ये चीज़ें इतनी छोटी हैं? ये मैटर्स ऐसे नहीं हैं कि इनको इग्नोर किया जाए। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो रीज़न होता है वो हमारे अंदर से होता है, वो हमारे अंदर की फीलिंग्स करती हैं। बाहर किसी के दबाव में आके कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी पावरफुल लड़कियां होती हैं कि एक बात को समझ सकें और उससे लड़ सकें। मगर जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। माँ बाप को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका इनर पीस खो रहा है बच्चों का, जो ये बच्चे ही तो हैं, बचपने की एज ही तो है ये, जिसको ये लोग मतलब कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के इस ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का इतना ध्यान रखना चाहिए, इतने तरीके से जीनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो माँ बाप का सपोर्ट तो है ना, माँ बाप तो आपको दे रहे हैं ना उतना पैसा, सब कुछ तो आपको मिल रहा है। तो क्या फॉलोअर्स इतनी बड़ी चीज़ हो गई? जिस तरीके से मिशा अग्रवाल ने की है, आप देख सकते हैं, मैं अभी फ़ोटो भी लगा देती हूँ यहाँ पे, और दोनों को आप कितनी कम एज में इन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्यों ऐसा? इतना गलत कदम इन लोगों ने क्यों उठाया है? आप सोच सकते हैं इस बात को? कैसे मतलब माँ बाप एक्सेप्ट कर लें? एक बच्चे को पालने में कितना टाइम लगता है, उसकी एजुकेशन है, उसकी फर्दर एजुकेशन है, उसका पालन पोषण है, बचपन से लेके एक माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। क्या बच्चा ये सोचता है? और ऐसा क्यों नहीं सोचते बच्चे? क्यों नहीं इस चीज़ पर ध्यान देते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तब जाके हमें ये ज़िंदगी इतनी सुंदर मिलती है। और एकदम से आरजे सिमरन कहाँ, जम्मू से आके उसने इतना स्ट्रगल करके इतनी कम एज में एक मुकाम हासिल कर लिया, और उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अपने पीजी रूम के पंखे से लटक गई वो। ऐसे ही मिशा अग्रवाल। क्या गलती है इन बच्चों में? इन बच्चों की परवरिश में क्या गलती है? ये माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके से ये
हादसे हो रहे हैं, उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, वो माँ बाप क्या सोचते होंगे कि जिन माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा कर ले या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा जब हो जाता है तो माँ बाप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। वो बिल्कुल ही बहुत बुरे हाल में चले जाते हैं। जवान बच्चे जिनके 24-25 साल के, महज 24 साल की मिशा अग्रवाल, हंसती खेलती, कितना अच्छा उसका इंस्टाग्राम पेज है। आरजे सिमरन, हर टाइम उसकी वॉइस इतनी अच्छी वॉइस की मतलब वो मालिक है कि ठीक है अब निकल रहा है मेरे मुंह से, मैं इसको हमेशा देखती थी, इतनी अच्छी वीडियो बनाती थी, मतलब कहाँ मिलियंस में इनके वो जाते हैं। तो क्या ये प्रेशर है या ये बच्चे इस प्रेशर को लेने के लायक नहीं हैं, या इस प्रेशर को ये झेल नहीं पाते हैं? क्या एग्ज़ाम प्रेशर से भी ज़्यादा बड़ा है ये प्रेशर कि बच्चे अपने फ्यूचर की सोचे बिना अपने आप को मार देते हैं? सोचें अपने माँ बाप के बारे में, अपने घर के बारे में। यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, यू आर अ सपोर्टर फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, देन वाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है एज अ पेरेंट में, मतलब मेरे लिए डर की वजह बनता जा रहा है कि बच्चे को अकेला कैसे छोड़ें, और सारा दिन घर में भी नहीं रख सकते अपने बच्चे को, और बाहर भेजेंगे तो या तो नशे की हालत में हो जाते हैं बच्चे। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ मतलब घर से निकलते ही वो चीज़ अवेलेबल है जिससे हम अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? सिर्फ माँ बाप की अलर्टनेस ही रोक सकती है। बच्चों को इंटरनल पीस बहुत ज़रूरी है बच्चों का, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, इस कुछ भी ऐसा करते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। एज अ पेरेंट मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। बच्चों को इतनी लिबर्टी के साथ साथ उन पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का काम कर सकें, अपनी मर्ज़ी से अर्निंग कर सकें, अर्ली एज में वो कमाने लग जाएं, तो उनको मैच्योरिटी सिखाना भी एक पेरेंट का ही काम है। तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, ऐसी सुसाइड की एक्टिविटीज़ हो उसे उनको दूर रखें। न्यूज़ तो हम नहीं बंद कर सकते, जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, जो लोग फैलाते हैं हमारे सराउंडिंग में जो होता है, लेकिन बच्चों को समझाना हमारा काम है। और टाइम टाइम पे अपने बच्चों को चेक भी करते रहें कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एज ए पेरेंट मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस तरीके की बच्चे क्यों हरकतें करते हैं, क्यों उनसे फेलियर बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों को बर्दाश्त करना आना चाहिए, और जबकि बच्चे करते ही नहीं हैं बर्दाश्त इन चीज़ों को। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सबसे मेरी विनती है, अपने बच्चों को इस तरीके से मैच्योर होने दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उन पर प्रेशर मत बढ़ाइए, और सोशल मीडिया का प्रेशर तो बिल्कुल मत बढ़ाइए प्लीज़ उन पर। थैंक यू सो मच। आप मेरा व्लॉग देखें, मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।